कर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। भेंडवल की भविष्यवाणी की प्रतीक्षा हुई खत्म। भगवान के मंदिर में चोरी। सब्जी विक्रेताओं पर कहीं कार्रवाई तो कहीं खुली छूट। और बैरिकेड्स की वजह से भीड़ पर लगा अंकुश। अब समाचार विस्तार से। देश और विदेश में बारिश, कृषि और विभिन्न मुद्दों के लिए वर्षा का पूर्वानुमान आज फिर से घोषित किया गया। हर साल अक्षय तृतीया के अवसर पर बुल्ढाना जिले की भेंडवल में फसल, पानी, वर्षा का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस साल लॉकडाउन के कारण सीमित सदस्यों की मौजूदगी में ही पूर्वानुमान लगाया गया, जिसके मुताबिक इस साल बारिश सामान्य रहेगी और देश में महामारी और आर्थिक संकट जारी रहेगा। विगत 350 वर्षों से भेंडवल में भविष्यवाणी की जा रही है। इस वर्ष लॉकडाउन के कारण परंपरा को अखंडित रखने के लिए चंद्रभान महाराज के वंशजों सहित केवल 5-6 लोग अक्षय तृतीया को भेंडवल की घट मांडने की प्रक्रिया में शामिल हुए थे, जिसके अनुसार पूर्वानुमान लगाया गया। इस वर्ष राज्य में मध्यम बारिश होगी और कृषि फसल भी सामान्य रहेगी। साथ ही देश पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहेगी और देश का राजा भी वही रहेगा। देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है, इसलिए इस महामारी संकट की संभावना और बढ़ गई है। जून में बारिश कम होगी, जुलाई में अच्छी बारिश होगी, अगस्त में कम बारिश होगी, सितंबर में कम बारिश होगी। बेमौसम बारिश का असर भी इस बार कम रहेगा, लेकिन जनता को झेलना पड़ेगा। इस साल चारों महीने में बारिश सामान्य है और फसल की स्थिति भी सामान्य है। फसल में ज्वार, अरहर, गेहूं, कपास, सोयाबीन सभी फसलें सामान्य रहेगी। फसल खराब होने की संभावना भी है। पहले माह में बोई जाएगी फसल और चारे की किल्लत भी रहेगी। प्राकृतिक आपदाएं, पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं हो सकती है। रोग संकट होंगे, इसलिए देश में आर्थिक स्थिति भी कमजोर रहेगी। देश में जगह जगह पर लॉकडाउन लगा है। अकोला में 15 मई की रात 12 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया था। लॉकडाउन की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस वजह से चोरियों का प्रमाण भी कहीं न कहीं बढ़ गया है। इससे अब भगवान भी अछूते नहीं रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में बड़ी उमरी परिसर के विट्ठल नगर स्थित विट्ठल मंदिर में कल चोरों ने न सिर्फ वहां स्थित नटेश्वर मंदिर, संतोषी माता मंदिर और विट्ठल मंदिर के मुकुट को चुराया, बल्कि मंदिर का कलश भी चुरा लिया गया है। इस चोरी की बात कल प्रकाश में आई, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने आकर आगे की जांच आरंभ की है। जिला प्रशासन ने 9 मई की रात 12 बजे से 15 मई की रात 12 बजे तक जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें पूरी तरह से सब्जी बाजार को बंद रखा गया है, किराना को भी बंद रखा गया है, ताकि लोग रास्तों पर भीड़ ना करें। लेकिन फिर भी कई जगहों पर कई किराना दुकानें चुपके से शुरू रही। कई सब्जी विक्रेता खुले आम रास्तों पर सब्जी बेचते भी देखे गए। उनकी मजबूरी है, क्योंकि परिवार चलाना है। डाबकी रोड पर नियमित तौर पर दुकानें लग रही थी, जिस पर आज कार्रवाई की गई। वहीं जठारपेट स्थित सब्जी बाजार में भी रास्ते पर कई सब्जी की दुकानें लगी थी। वहां पर भी पुलिस मौजूद थी, लेकिन वहां पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। हम ये नहीं कह रहे कि सब्जी विक्रेताओं पर कार्रवाई हो। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आप वहां पे कार्रवाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप कम से कम समझाएं, क्योंकि जो भी वहां पर सब्जी की दुकानें लगी थी वहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही थी। आज न कल लॉकडाउन भी शायद खुल ही जाएगा, पर बात यही रहेगी कि अगर भीड़ कर रही है और पुलिस के सामने नियमों की धज्जियां उड़ रही है, तो पुलिस का कर्तव्य बनता है कि कम से कम वहां पर मास्क के लिए सबको बोला जाए, क्योंकि सब्जी विक्रेता तक मास्क नहीं पहन रहे। कई जगह पर देखा गया है, ना ही
जो ग्राहक आए हुए वहां पर आम नागरिक, उन्होंने भी मास्क नहीं पहना है तो ठीक से नहीं पहना है। क्या इस तरह कोरोना को रोका जा सकता है? देखने में ये भी आया कि कई पुलिसकर्मियों ने भी मास्क ठीक तरह से नहीं पहना था। जब प्रशासन स्वयं नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है तो आम नागरिकों से उम्मीद क्या की जा सकती है? कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की बढ़ती हुई संख्या तथा उस पर रोकथाम लगाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। जिन मार्गों पर बाजार है उन मार्गों के चौराहों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। बैरिकेड के अलावा पुलिस कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। इन मार्गों पर पुलिस की सतर्कता के चलते मार्ग पूरी तरह से वीरान दिखाई देते हैं। संपूर्ण लॉकडाउन को अमली जामा पहनाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम ने कड़े उपाय योजना की है। पुलिस प्रशासन द्वारा बढ़ती जारी कड़ाई का परिणाम है कि सुबह से ही सड़कें वीरान दिखाई दे रही है। पुलिस विभाग ने कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए जो प्रयास किया है उसके परिणाम आगामी दिनों में दिखाई देने की पूरी संभावना है। वर्धा के जेनटेक लाइफ साइंस को म्यूकरमाइकोसिस के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के लिए मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि वर्धा में रेमडेसिविर के बाद अब एम्फोटेरिसिन बी इस इंजेक्शन के निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके द्वारा किए गए प्रयासों को आखिरकार सफलता मिली है। महाराष्ट्र सरकार खाद्य और औषधि विभाग द्वारा इस इंजेक्शन के निर्माण कार्य के लिए MIDC परिसर स्थित जेनेटिक लाइफ साइंस को अनुमति दी गई है, जिसकी वजह से अब केवल 1200 रुपए में ये इंजेक्शन सभी के लिए उपलब्ध होगा। रोज लगभग 20,000 वायल्स इसके तैयार किए जाएंगे, जिसकी वजह से म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। दर्शकों को बता दें कि म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस इसे कहा जा रहा है अभी, और लगभग राज्य में अब तक ब्लैक फंगस की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। अब वर्धा में ही इसकी इंजेक्शन निर्माण होने से कहीं ना कहीं इसे रोकने में बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में जिस तरह से जिले में हड़कंप मच गया है, उसे देखते हुए न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि युवा वर्गों में भी वैक्सीनेशन करने के लिए होड़ मची हुई है। प्रतिदिन सुबह से युवा और बुजुर्ग वर्ग दोनों ही वैक्सीनेशन सेंटर पर कतारें लगाकर खड़े हो रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से वैक्सीन की कमी के कारण 18 से 44 आयु गुट वाले लोगों का पंजीयन रोक दिया गया है, जबकि 45 से ऊपर उम्र के नागरिकों को वैक्सीन आसानी से लगाई जाएगी। इसका भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन कम है और लगवाने वाले ज्यादा हैं। और खास करके जिनको वैक्सीनेशन का दूसरा डोज देना है उन लोगों का तो हाल बहुत बुरा है, क्योंकि पहला डोज लिए उन्हें 30 से 40 दिन के ऊपर हो चुके हैं। एक तरफ वैज्ञानिक कहते हैं कि पहले डोज के बाद दूसरा डोज कोवैक्सीन का 30-32 दिनों में लग जाना चाहिए और कोविशील्ड का 40 से 45 दिनों में लगाए तो ज्यादा असरदार होता है। जबकि अब सरकार का कहना यह है कि अब दूसरा डोज जो है वो 80 से 84 दिनों के बाद भी लगाया जा सकता है। इसके लिए दूसरा डोज लगाने वाले टीकाकरण पर भीड़ न करें और अपनी बारी आने का इंतजार करें। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बात किसकी माने और किसकी सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 30 से 40 दिन के अंदर दूसरा डोज लगना जरूरी है, और यहाँ पर पहले ही वैक्सीन का इंतजार करते करते 40-45 दिन के ऊपर हो चुके हैं, तब जाकर कहीं वैक्सीन उपलब्ध हो पाई है। जिनको कोवैक्सीन लगी है उन्हें दूसरा डोज भी कोवैक्सीन का ही लगना है, जिन्हें कोविशील्ड लगी है उन्हें कोविशील्ड का ही दूसरा डोज लगता है। लेकिन शुरुआत में कोवैक्सीन की कमी की वजह से उसका टीका यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाया था, और फिर अचानक से 18 से 44 वर्ष के आयु वाले युवाओं के लिए, लोगों के लिए ये डोज शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से दूसरा डोज वाले इससे वंचित ही रह गए। अभी फिलहाल अकोला की परिस्थिति ये है कि कोई भी केंद्र पर 150 से 200 डोज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि लेने वालों की संख्या 500 से 700 तक है। कई बार गुस्साई भीड़ के कारण हाथापाई की नौबत भी आई है, पुलिस को तक आकर दखल देना पड़ा है। इसे देखते हुए जल्द से जल्द वैक्सीन ज्यादा उपलब्ध कराई जाए और ज्यादा केंद्रों पर इसे उपलब्ध कराया जाए तो कहीं ना कहीं नागरिकों को राहत जरूर मिल सकती है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर।
गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक, अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। भेंडवल की भविष्यवाणी की प्रतीक्षा हुई खत्म। भगवान के मंदिर में चोरी, सब्जी विक्रेताओं पर कहीं कार्रवाई तो कहीं खुली छूट। बैरिकेड्स की वजह से भीड़ पर लगा अंकुश। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।